पापा खा पापा नहीं मिलने कब है नहीं है ओके कागज रखने में आता है क्या फोन में आता है बंदूक का कागज क्या अब जी बुलाएंगे गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हमारे आवाज को आप सुन पा रहे हैं? क्या बोलते क्या हमारी आवाज को आप सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताइए, क्या हमारे आवाज को आप सुन पा रहे हैं? क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए, सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए? तो हम लोग पढ़ रहे थे कम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का, और जहाँ तक हम लोग सीखने का काम करते हैं, दिन काटने का काम नहीं करते हैं। यानी आज के सेशन में कुछ ना कुछ हम लोग सीखने का काम करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। यानी क्लास 11th है कम्प्लेक्स नंबर, और आज कम्प्लेक्स नंबर का तीसरा दिन होने जा रहा है, यानी पार्ट 3। जिन्होंने अभी तक 3 दिन क्लास नहीं किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर पार्ट 3 का बात करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग योगात्मक प्रतिलोम के बारे में बात किए थे, और आज हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात करेंगे। तो आज का सेशन है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक
प्रतिलोम, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सर हम कर लिए हैं, चलिए जो बच्चे कर लिए हैं वो पार्ट 3 करिए, अन्यथा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों आपको करके दिखाना पड़ेगा। यानी वीडियो नंबर 1, 2, 3 तीनों आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं, जो उसके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये z बराबर है 3 + 4i, ये आपका कम्प्लेक्स फॉर्म है और इसी का आपको फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है। यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है इस क्वेश्चन का। तो कैसे निकालते हैं सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम आखिर निकालते कैसे हैं। तो टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चे, सब कोई ध्यान दीजिए बोर्ड पे। 1/3 + 4i पहले लिख देते हैं, यानी 1/3 + 4i पहले लिख देते हैं। और कोई भी कम्प्लेक्स फॉर्म रहेगा पहले उसको 1/, कर दीजिए और हर परिमेयकरण कर दीजिए। यानी अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, बस इसको सॉल्व करिए, यही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी कम्प्लेक्स फॉर्म दिया रहेगा यानी कम्प्लेक्स रूप दिया रहेगा तो पहले 1/, में लिख देंगे। 1/, में लिखने के बाद हर परिमेयकरण कर देंगे। इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं। z बराबर 3 + 4i ये कम्प्लेक्स फॉर्म है यानी सम्मिक्स रूप है। इसको 1/, में हम लिखते हैं और 1/, में लिखने के बाद जो हर मिलता है, हर को हम लोग हर परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। इसी को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। और इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर 1 में अगर 3 - 4i गुना करेंगे तो इतना ही होगा। और a + b a - b आप लोग को पता होगा, बचपन में पढ़े होंगे a² - b², तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 4i का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा 3 - 4i, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 -16i²। और i² का वैल्यू होता है -1, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। i² का वैल्यू होता है -1 और ये भी बताए हैं कम्प्लेक्स नंबर में कि i² का वैल्यू होता है -1। तो ये भी बता है कम्प्लेक्स नंबर में कि i² का वैल्यू -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 16 और 9 + 16 कितना होता है 25 होता है। तो आंसर 4i/ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/25 - 4/25 i, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सभी बच्चे नोट करिए और बताइए समझ में आया या नहीं। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे नोट करिए और समझ में आया कि नहीं आया सभी बच्चे बताइए। सभी बच्चे नोट करिए और बताइए समझ में आया या नहीं। गुड इवनिंग। सभी बच्चे को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लीजिए एक क्वेश्चन आपके। -3 इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। -3 + 4i को जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट लिखिए भाई,
कमेंट कीजिए सभी बच्चे, समझ में आया या नहीं। सिर्फ फिल्म देखने नहीं आप यहाँ पहुँचे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं समझ में आया तो ना बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए बना के। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिए हैं z बराबर -3 + 4i। सभी बच्चे बनाइए और यस या नो लिखिए। जितने भी बच्चे लाइव हैं, बन गया तो लिख दीजिए बन गया, नहीं बना तो लिख दीजिए नहीं बना। ठीक है, इसी में भलाई है। चुप रहने पर फाइन मारेंगे बउआ, बता देते हैं हम। जितना मेहनत आपके साथ कर रहे हैं ना, बन गया तो बोलिए बन गया, नहीं बना तो ये भी बताइए कि हाँ नहीं बना, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम बताए थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेगा निकालने के लिए पहले 1/, कर दीजिए उसको, और 1/, करने के बाद उसको क्या कर दीजिए, हर परिमेयकरण कर दीजिए। तो हर परिमेयकरण कर दीजिएगा तो -3 4i और -3 4i, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। चलिए ये कितना हो जाएगा, -3 - 4i और a + b और a - b, तो ये कितना हो जाएगा a² - b², यानी -3 का होल स्क्वायर -4i का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 - 4i और -3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये हो जाएगा कितना 16i²। ठीक है, ये हो जाएगा -3 - 4i/9, और i² का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आपका -3 - 4i/25, और इसको लिख सकते हैं -3/25 -4i/25। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, जल्दी से। जल्दी से कमेंट करिए सभी बच्चे, समझ में आया या नहीं। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन घर के लिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। z बराबर 2 - 3i 4 - 3i और √5 + 3i। इसको नोट करिए HW में। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसको जल्दी से नोट करिए। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अब
यानी ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। तो जरा समझिएगा सभी बच्चे, कहता है ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करें, यानी कम्प्लेक्स नंबर के रूप में कम्प्लेक्स फॉर्म में आपको लिखना है, समिक्स रूप में लिखना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। कोई भी क्वेश्चन को ए प्लस आई बी के रूप में लिखने की बात कह रहा है। और क्वेश्चन अगर ले तो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 3 + 2i और 3 - 2i, और इसको कहता है ए प्लस आई बी के रूप में लिखने के लिए। क्या कहता है? ए प्लस आई बी के रूप में लिखने कह रहा है। तो ए प्लस आई बी के रूप में लिखने कह रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे ए प्लस आई बी के रूप में, तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। क्या देख रहे हैं? ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसको कहते हैं भाई? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कहते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी किसको कहते हैं? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 2i का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर होता है। 9 को 9 लिख दीजिए, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। -1 और माइनस कितना होता है? +4, ये हो जाएगा 13। अब इस 13 को आप लिख सकते हैं 13 + 0i। क्या इस फॉर्म में हुआ या नहीं? ए प्लस आई बी के रूप में, 13 + आई बी के रूप में। 0i लिख भी सकते हैं और या तो नहीं भी लिख सकते। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से सभी बच्चे बताइए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस, यानी 9 + 4 13 होता है। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन बनाइए। इसी का दूसरा क्वेश्चन बनाइए, i-2 का होल स्क्वायर। जल्दी करिए, जल्दी बनाइए सभी बच्चे, बनाइए i-2 का होल स्क्वायर। प्रिंस कटघर मुंगेर, सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रिंस बाबू, कैसा प्रॉब्लम है? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a आई स्क्वायर का मान -1 होता है, और +2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 आई। ये 4 -1 ये 3 हो जाएगा और -4 आई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बुक से एक क्वेश्चन, सर एक प्रॉब्लम है, 3 - 4i बन गया सर। शुभम कुमार बन गया सर। प्रिंस कटकर, बुक से एक क्वेश्चन था। वो जो एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं ना, 5.1 हम डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है प्रिंस, ठीक है। किसी बच्ची को क्वेश्चन नंबर ये पूछना है, जल्दी बताइए। 2
चलिए नहीं पूछना। इसी में हम लोग तीसरा ये हो जाएगा 7 - 2i 4 + i -3 + 5i। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। तो देखिए, इसको लिखेंगे 7 - 2i, इसको लिखेंगे -4 - i, इसको लिखेंगे 3 + 5i, इसको लिखेंगे 7 - 4 - 3 -2i -i + 5i। ये हो जाएगा 7 में से 7 को घटाएंगे 0, और ये हो जाएगा कितना -3i और +5i, और लिख ही दीजिए एक बार और। ये हो जाएगा 0 + 2i यानी 2i। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं। देखिए क्वेश्चन और, यानी 1 + i का पावर 4। जल्दी से बनाइए तो इसको। जल्दी से बनाइए तो इसको। इसको बनाइए, उसके बाद इसको बनाइए। जल्दी से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जिस बच्चे का बन जाएगा वो कमेंट करिएगा हाँ सर बन गया। चलिए हम सॉल्व करते हैं अब इसको। 1 + i का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 + i का होल स्क्वायर अंदर वाले को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a² b² + 2ab का होल स्क्वायर, और 1 i² का वैल्यू होता है -1 + 2i, और ये +1 - 1 कैंसिल तो बचेगा 2i, और 2 × 2 = 4i², और ये हो जाएगा कितना 4i² का वैल्यू होता है माइनस। ठीक है, i² का वैल्यू कितना होता है माइनस।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये बनाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 9i -3 + 4i। तो 5 - 3 + 9i + 4i ये होगा 2 + 13i। बताइए, कहीं से भी कोई प्रकार की बात हो। 5 बन गया सर, चलिए बहुत अच्छा बन गया। कहीं भी दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। कुछ क्वेश्चन है जो घर के लिए लिख लीजिए इसी में। 6 7 8 9 10 जल्दी से लिखिए। ये 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन हम लिखे हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको घर से बनाना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको घर से बनाना है। ये 5 क्वेश्चन आपको घर से बनाना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइए। चलिए, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, यही क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों, x के पावर m इंटू एक्स के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n होता है। ये बात सबको मालूम है। x के पावर m इंटू एक्स के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n, ये बात सबको मालूम है। एक बार सभी क्वेश्चन को बोल दीजिए। जब हम मिटा देते हैं उसके बाद आप बोलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं i पे पावर n प्लस 100, i के पावर n प्लस 100, i के पावर n प्लस 50, i के पावर n प्लस 48, i के पावर n प्लस 46, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं i के पावर n इंटू आई के पावर 100, i के पावर n इंटू आई के पावर 50, i के पावर n इंटू आई के पावर 48, i के पावर n इंटू आई के पावर 46, ठीक है। और i के पावर n कॉमन ले लीजिए तो i के पावर 100 होगा, फिर i के पावर 50 होगा, i के पावर 48 होगा और i के पावर 46 होगा। ये हो जाएगा आपका i स्क्वायर के पावर 50, ये होगा i स्क्वायर के पावर 25, ये होगा i स्क्वायर के पावर 24 और ये होगा i स्क्वायर के पावर 23। तो ये i के पावर n और i स्क्वायर का वैल्यू आप कितना जानते हैं? -1। तो ये होगा -1 के पावर 50, -1 के पावर 25, -1 के पावर 24
और -1 के पावर 23। ठीक है, तो I के पावर n, तो -1 के पावर 50 1, -1 के पावर 25 -1, -1 के पावर 24 +1, -1 के पावर 23 -1। तो इसके साथ ये कट जाएगा, तो बचेगा I के पावर n इंटू 0, यानी आंसर विल बी 0। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए, -1 से कहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चे, 0 आंसर होगा। तो HW आपको पता है और नहीं पता है तो सुन लीजिए। जो आज क्लास में हम क्वेश्चन लिखे हैं, लाइव क्लास में वो भी बनाना है जो क्वेश्चन लिखे हैं, और 5.1 पूरा बना के आना है NCERT से। और 5.1 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों, हम जो यहाँ बोलते हैं वही बात किया करिए, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, NCERT का 5.1, NCERT 5.1 का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों बनाना है, ठीक है। जल्दी से देखिए, सभी बच्चे नोट करिए। तो बउआ थोड़ा थोड़ा ही क्लास हम लोग ले रहे हैं आपको, अभी आप बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, और धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग बढ़ाएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, धीरे धीरे आपका सेशन बढ़ाएंगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा क्लास आपका ले रहे हैं, ठीक है। तो गुड नाइट। चलिए 5.1 बना लिए हैं, तो 5.1 कल डिस्कस भी कर देंगे हम।